चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे राज की जो छिपा है गांव के बाहर, नदी किनारे उगे घने सरकंडों के बीच। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी सुनसान जगह पर खामोशी खुद जवाब देने लगे और वो आवाज किसी इंसान की ना हो। बस इसी खौफनाक सवाल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो वक्त है रात के करीब 12 बजे का। गांव से दूर एक पुरानी नदी बह रही है और उसके किनारे पर है एक अजीब सी गहरी खामोशी, ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी, या शायद कुछ और भी था। अब ये सरकंडे, ये सिर्फ लंबी लंबी घास नहीं होती। इस कहानी में तो ये समझ लीजिए कि खुद एक किरदार हैं जो डर का पूरा माहौल तैयार करते हैं। इनकी हर खड़खड़ाहट में ना कई राज दफन है। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, 18 साल का एक लड़का। अब उसका नदी किनारे देर रात तक जाना कोई नई बात नहीं थी। अरे गांव में अक्सर होता है, अच्छे नेटवर्क के लिए ऐसी ही सुनसान जगहों पर जाना पड़ता है। हमेशा की तरह अर्जुन उस रात भी वहां पहुंच गया, लेकिन आज कुछ तो अलग था। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा था और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। और ठीक तभी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ आई एक ठंडी, कांपती हुई फुसफुसाहट। अर्जुन, किसी ने उसका नाम पुकारा था, पर ये आवाज ऐसी थी जैसे इस दुनिया की हो ही नहीं। अर्जुन का तो दिल जैसे हलक में आ गया। वो बुरी तरह घबरा गया और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सरकंडों की खड़खड़ाहट सुनाई दी, और ये खड़खड़ाहट अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी लग रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और उसे सीधा सरकंडों की तरफ घुमाया, और जो उसने देखा, बस उसकी सांसें अटक गईं। उन घने सरकंडों के ठीक बीच में काले कपड़ों में लिपटी एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। अर्जुन अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक और अजीब चीज हुई। उसके फोन पर खुद ब खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मानो कोई अनदेखी ताकत चाहती हो कि ये पूरा खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो जाए। और फिर उसके हेडफोन में वही बर्फीली आवाज गूंज उठी, वक्त पूरा हो गया, वापस मत देखना। ये एक चेतावनी थी, नहीं, एक धमकी थी। इस आवाज ने तो जैसे अर्जुन के जिस्म में खून ही जमा दिया। चेतावनी साफ थी, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन इंसान की फितरत होती है, डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी होती है जानने की। अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और उसने वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही उसने टॉर्च वापस सरकंडों की तरफ की, वहां कोई नहीं था, सब गायब। लेकिन अब आवाज सामने से नहीं आ रही थी, अब आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी, किसी के कदमों की आहट। पहला कदम धीमा, दूसरा भारी, और तीसरा कदम इतना ठंडा था कि अर्जुन की रूह तक कांप गई। बहुत धीरे धीरे कांपते हुए अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच था। वही परछाई अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, और उसका चेहरा, उफ, वो चेहरा ऐसा था जिसे कोई कभी नहीं भुला सकता। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा घुला हुआ था। उसने कहा, तुमने मुझे देखा, अब तुम्हें भी देखना पड़ेगा। मतलब साफ था, अर्जुन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। अर्जुन पलटा और भागा, अपनी पूरी जान लगाकर भागा। लेकिन नदी किनारे की वो गीली मिट्टी, वो उसके पैरों को ऐसे नीचे खींच रही थी जैसे मानो जमीन खुद उसे उस परछाई के हवाले करना चाहती हो। और फिर वो हुआ जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। कीचड़ के अंदर से एक नीला, बेजान सा हाथ निकला और उसने अर्जुन की कलाई को अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ लिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे देखे, बिना एक पल सोचे घर की तरफ भागा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? घर पहुंचकर उसने हांफते कांपते दरवाजा बंद किया। वो खुद को समझाने लगा, नहीं, ये बस एक वहम था, मेरे डर का वहम था, एक बुरा सपना। हाँ, बस एक बुरा सपना। वो इस बात पर यकीन करना चाहता था कि खतरा अब टल चुका है। लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पलों का था।
अचानक उसके कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा, अपने आप जलने बुझने लगा। अर्जुन समझ गया, खतरा टला नहीं है। वो उसके साथ उसके घर तक आ चुका है। और फिर उसका मोबाइल फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही रिकॉर्डिंग चल रही थी, नदी का किनारा, वही सरकंडे, वही अंधेरा और वही खौफनाक आवाज। स्क्रीन पर उस परछाई का जला हुआ चेहरा उभरा और आवाज आई, मैं यहां हूं, सरकंडों से नहीं, अब तुम्हारे कमरे से। ये शब्द नहीं थे, ये अर्जुन के लिए मौत का पैगाम था। वो परछाई अब बाहर नहीं, वो उसी के साथ, उसी के कमरे में थी। उस रात अर्जुन की चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। अर्जुन वहां था ही नहीं। वो ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। पूरे कमरे में सबूत के तौर पर सिर्फ एक ही चीज थी, जमीन पर पड़ा उसका मोबाइल फोन, और उस पर एक वीडियो बार बार प्ले हो रहा था। वही नदी किनारे का वीडियो, वही सरकंडे। लेकिन इस बार उस वीडियो में एक खौफनाक बदलाव था। सरकंडों के पीछे अब एक नई परछाई खड़ी थी, और जब वो परछाई कैमरे की तरफ मुड़ी तो वो चेहरा अर्जुन का था। तो आखिरी सवाल यही है कि उस परछाई ने अर्जुन को सिर्फ अपना शिकार बनाया या फिर उसे अपनी जगह लेने पर मजबूर कर दिया।